हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जीना इसी का नाम है। तो जी प्रीवियस ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हम लोग वृंदावन में जो भी मंदिर हैं, बांके बिहारी लाल जी और निधिवन, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, राधा रमन जी, तो ये जो भी वृंदावन में आसपास जितने भी मंदिर थे वो सारा कुछ हमने घूम लिया था। और हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे, तो एक दिन में हमने इतना विजिट किया था जो मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस ब्लॉग में शेयर किया है। अगले दिन हम लोग कहाँ कहाँ गए थे उसको मैं इस व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मथुरा वृंदावन में हमारा दूसरा दिन है। तो फर्स्ट डे हमने जो लोकल था वो सारा कुछ घूमा था, जो कि मैंने शेयर कर रखा है आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। और आज हम लोग जा रहे हैं बरसाने, नंदगांव, गोवर्धन जो पहाड़ है वो सारी चीज़ें देखने के लिए। तो मतलब वो थोड़ा दूर है, 20 से 25 किलोमीटर दूर है मथुरा वृंदावन से। तो हमने एक टैक्सी बुक कर ली है, बस वो टैक्सी वाले भैया हम लोगों को ले जाएंगे, घुमाएंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं नंद बाबा के घर। तो वहाँ जाने के पहले ना हम लोग यहाँ पर थोड़ा चाय नाश्ता करना चाह रहे थे, क्योंकि हम लोग सुबह वैसे ही नहा धोकर रेडी होकर निकल गए थे। सुबह 7 बजे हम लोग निकल चुके थे। तो चाय नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे। ये है नंद बाबा का घर। तो ये यहाँ के जो पंडित जी थे वो बता रहे थे कि पूतना और राक्षसों के डर से ना नंद बाबा बार बार जगह बदलते थे। वो लगातार गोकुल में ही नहीं रहे थे, हर जगह मतलब वो चेंज कर रहे थे, छुपा रहे थे अपने कान्हा जी को राक्षसों से। तो यहाँ पर भी आकर वो बसे थे और काफ़ी साल तक यहाँ पर रहे थे। और ये थोड़ा ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर कृष्ण बलराम जी के साथ साथ नंद बाबा की भी मूर्ति है। तो अभी हम लोग देखिए नीचे जा रहे हैं, वापस से दर्शन वर्शन हमने कर लिया है। और ये इस तरह से मतलब सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे, पास में ही एक और मंदिर था वहाँ पर। तो यहाँ पर भजन कीर्तन सब चल रहा था, तो यहाँ पर हमने दर्शन किया। फिर हम लोग आ गए थे कीर्ति मंदिर। तो बहुत छोटी छोटी क्लिप शूट की है, बस ऐसे ही, कुछ खास इरादा था नहीं कि मैं व्लॉग बनाऊंगी। लेकिन जब थोड़ी बहुत क्लिप इकट्ठी हो ही गई तो फिर मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर करके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये कीर्ति मंदिर है। कीर्ति मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। कीर्ति मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर, इसकी तो बात ही मत पूछिए, ये तो बहुत ही सुंदर है। अच्छा, यहाँ पर आते ही ना पता नहीं मेरी लाडो को क्या हो गया अचानक से, जैसे इसके अंदर ना सच में राधा जी आ गई। कीर्ति मंदिर जो है वो राधा जी की माँ का ही मंदिर है। यहाँ पर राधा जी की माँ राधा जी को अपने गोद में लेकर बैठी हुई हैं, ऐसी मूर्त बनी हुई है। तो यहाँ पर आने के बाद ना मेरी लाडो के अंदर भी राधा जी आ गई थी और वो इतना सुंदर डांस कर रही थी ना। आप इसको विथ म्यूज़िक इंस्टाग्राम पे देखेंगे ना तो सच में आप लोगों का भी दिल खुश हो जाएगा। और ये सारे स्टेप ना ये अपने आप से कर रही थी। ऐसे तो भले ही नहीं अच्छा लग रहा हो, लेकिन विथ म्यूज़िक ये डांस स्टेप इतना प्यारा लग रहा था। और पता नहीं कैसे इसने, मतलब मैंने कभी इसको ये सब सिखाया भी नहीं कि इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। बस मैंने सॉन्ग बजा दिया था मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे, और ये बस अपना नाच रही थी। 2-3 गाने पे इसने डांस किया है। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाकर देखिएगा, बहुत ही प्यारा डांस इसने किया है। तो कीर्ति मंदिर में थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग आ गए थे राधा रानी के मंदिर में। और यहाँ पर ना बसंत पंचमी शुरू होते ही होली शुरू हो जाती है। और मथुरा वृंदावन की होली तो पूरे देश में फेमस है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो यहाँ भी इस मंदिर में भी ना बहुत गुलाल खेला जा रहा था। राधा रानी के ऊपर लोग गुलाल बरसा रहे थे, पुजारी जी लोगों के ऊपर गुलाल फेंक रहे थे। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए थे। अच्छा, ये भी ना काफ़ी ऊंचाई पर है, ये वाला मंदिर भी काफ़ी सीढ़ियाँ है यहाँ पर। तो नंद बाबा का जो मंदिर था वहाँ पर तो मतलब मेरी सासू माँ चली गई थी किसी तरह से, वो भी बहुत उनकी सांस फूल रही थी। लेकिन यहाँ पर फिर हमने इनको मना कर दिया था, क्योंकि ये थोड़ी दूर ही चली थी, फिर इनकी सांस फूलने लगी थी। फिर डर लगता है ना कहीं बीपी ऊपी बढ़ जाए, दिक्कत हो जाए। तो मम्मी को हमने बीच में बैठा दिया था। उसके बाद फिर हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए। तो ये मंदिर भी बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है। और यहाँ पर खूब होली चल रही थी गुलाल से, और सबके ऊपर रंग बरसाए जा रहे थे।
तो लाडो भी हमारा बराबर साथ दे रही थी। इतना चलना पड़ रहा था ना, एक एक दिन में हम लोग 15-15 हज़ार स्टेप चल रहे थे। मेरा मोबाइल काउंट कर रहा था, लेकिन मेरी लाडो कहीं भी उफ तक नहीं की हैं, बराबर हम लोगों के साथ चली हैं, घूमी हैं, इंजॉय की हैं। तो ये देखिए, ये रहा मंदिर और काफ़ी अभी भी काफ़ी ऊंचाई पर है, इसलिए हम लोग मम्मी को लेकर नहीं आए। तो अभी हम लोग मंदिर में पहुंच गए हैं और मंदिर ना, सारे मंदिर बहुत अच्छी तरह से सजाए गए थे। आप लोग भी राधा रानी के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पर दर्शन वर्शन करने के बाद हमने एक दो पिक ली, उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे नीचे। राधे राधे करो। तो वहाँ दर्शन करने के बाद फिर ये एक सरोवर था, तो यहाँ पर हम लोगों को ड्राइवर भैया उतारे थे। यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर था, लेकिन काफ़ी चलना था, तो हम लोग बहुत आगे तो नहीं गए। वहाँ का भी व्यू बहुत अच्छा था फ़ोटो और वीडियोज़ के लिए, लेकिन आगे ही ना इस तरह से देखिए ढेर सारे बत्तख थे, तो हम लोग यहाँ पर चले आए, क्योंकि फिर वहाँ तक जाना थका देने वाला काम था। काफ़ी बड़ा था ये सरोवर, तो फिर हम लोग यहाँ पर आ गए और काफ़ी अच्छा लग रहा था इन बहुत सारे बतख को देखकर। तो यहाँ पर भी हमने कुछ फ़ोटोज़ खींची और वीडियो वगैरह बनवाई। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल लिए थे गोवर्धन पहाड़ देखने के लिए। अच्छा, गोवर्धन पहाड़ का मैंने ऐसा एक इमेज बना के रखा था कि बहुत बड़ा पहाड़ होगा, पर ऐसा नहीं था। वो काफ़ी दूरी में, मतलब 21 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ था और बहुत बड़ा ऐसे पहाड़ की तरह नहीं दिखता है, लेकिन बहुत बड़े 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 पत्थर के टुकड़े थे। तो वही बता रहे थे जो ड्राइवर भैया थे कि यही यहाँ से शुरू होता है गोवर्धन पहाड़, और हमको ना उसके चारों ओर परिक्रमा करवाए थे ऑटो से। तो ये देखिए, ये जो सीन है ना, ये दृश्य, यही है यहाँ पर पूजा होती है गोवर्धन पर्वत की। तो यहाँ पर हम लोग आए और फिर दर्शन वर्शन किए। तो गोवर्धन पर्वत के हम लोगों ने ना पूरी परिक्रमा कर ली 21 किलोमीटर ऑटो में बैठकर। वहाँ पर गाड़ी नहीं जाने दे रहे थे, तो ऑटो में बैठकर हमने परिक्रमा की और जो भी मंदिर पड़ रहे थे बीच में उसके दर्शन किए, और एक सरोवर भी था उसमें, वहाँ भी हम लोग गए। उसके बाद हम लोग आ गए थे रमन रेती, लेकिन रमन रेती खुलने में अभी टाइम था, तो फिर हम लोग चले गए थे एक और ब्रह्मा घाट करके और चिंतामणि मंदिर करके एक जगह थी, वहाँ पर ड्राइवर भैया हम लोग को लेकर चले गए थे। तो फिर वहाँ पर हमने दर्शन वर्शन किया। और यहाँ पर ये देखिए, एक जू, रमन रेती के पास ही एक ऐसे जू टाइप का बना रखा है। यहाँ पर बहुत सारे हिरन हैं, बारहसिंघा हैं और तरह तरह के हैं, काले हिरन भी हैं। तो अभी हम लोग देखिए आ गए हैं फिर वहाँ से चिंतामणि मंदिर और ब्रह्मा घाट, ये दो जगह घूमकर वापस से हम लोग आ गए हैं रमन रेती, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर पहले आए थे ना तो ये खुला नहीं था। तो अभी हम लोग आ गए हैं। तो रमन रेती में, मतलब मैंने सुना था कि यहाँ पर रेती है और लोग उसमें खेलते हैं, जैसा नाम से ही प्रतीत होता है। और मुझे बहुत उत्सुकता थी यहाँ आने की, यहाँ पर रेती में बैठकर खेलने की, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो नज़ारा कुछ और ही था। यहाँ पर लोग इस तरह से खेल रहे थे ना मिट्टी के साथ, रेती के साथ, कि मेरी फिर अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि मैं गिन के कपड़े लेकर आई थी और अगर मैं यहाँ जाती अंदर तो मैं पूरा मतलब धूल धूसरित हो जाती पूरा मिट्टी में नहा लेती, और मेरे पास इतने मतलब फिर नेक्स्ट डे के लिए कपड़े भी नहीं थे। फिर मेरी इच्छा नहीं हुई, बस हम लोग दूर से ही देखे। थोड़ी बहुत रेती मेरे ऊपर पड़ गई थी तो खुशी हुई कि चलो भगवान जी का आशीर्वाद मिल गया। लेकिन यहाँ पर लोग ऐसे पागल हो गए थे ना, सब होली की तरह जो बालू मिट्टी होती है ना वो खेल रहे थे, और आप लोग देख ही पा रहे होंगे। आप विराजमान हैं, बारम्बार आपकी जय जयकार हो। उन आपकी हे सत धर्म को सब चलाने करो धर्म के आप सभी भी चलायमान होते हैं। सत्य धर्म सत्य तो
तो जी इसके बाद फिर हम लोग गए थे कृष्ण जन्मभूमि देखने। वहाँ पर कोई भी वीडियो कोई भी फ़ोटो शूट नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर मोबाइल जमा कर लेते हैं पहले ही। और एक्चुअली सुबह से घूमते घूमते हम लोग इतने टायर्ड भी हो गए थे ना कि फिर मन भी नहीं किया वहाँ पर कुछ भी मैं शूट करूँ बाहर से ही। तो बस उसके बाद कृष्ण जन्मभूमि हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर हम लोग अपने होटल पे चले गए थे। हमको नेक्स्ट डे फिर घर के लिए निकलना था। सुबह जल्दी ही निकलना था क्योंकि लाडो की दवा चल रही है लखनऊ से, तो हम लोग को दवा भी लेनी थी लाडो के लिए। तो ये था कि सुबह जल्दी निकल लेंगे तो समय से पहुंच जाएंगे लखनऊ और फिर इनके लिए दवा लेते हुए जाएंगे, नहीं तो फिर से हमको एक दिन लखनऊ आना पड़ता तो हमारा टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होता। तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग जल्दी ही निकल लिए थे। लगभग 7 बजने के पहले ही हम लोग अपना होटल रूम छोड़ दिए थे और लखनऊ हम लोग पहुंच गए थे लगभग 12 बजे। लेकिन वहाँ भी हम लोगों को ना काफ़ी वेट करना पड़ा था और 3 साढ़े 3 बजे फिर हम लोगों का नंबर आया था। लाडो को हम लोग डॉक्टर को दिखा पाए थे। खैर टाइम जो भी लगा हो लेकिन आखिरकार हम लोग उसको डॉक्टर को दिखा दिए थे। अब नेक्स्ट डे हम लोगों को फिर से नहीं आना पड़ता। रास्ते में होते हुए ही मतलब लखनऊ पड़ ही रहा था रास्ते में, तो हम लोग उसको दिखा दिए थे और अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। और पता नहीं घूमने की वजह से चलने की वजह से मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था ना सुबह से कि मैंने सुबह भी एक पेन किलर ली थी। उसके बाद शाम तक फिर मेरे पैरों में दर्द शुरू हो गया था। फिर मैंने शाम को एक पेन किलर ली और मेरा यही मन कर रहा था कि बस मैं घर जाकर सो जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। और घर पहुंचते पहुंचते हम लोगों को 6 बज गई और जब 6 बजे मैं घर पहुंची तो सोना आराम करना दूर की बात, मैं तुरंत गई अपने कमरे में, मैंने चेंज किया, हैंड वॉश किया और तुरंत मैं किचन में आ गई कि अब मैं डिनर बनाऊंगी। पहले तो मैंने चाय बना रख दिया है गैस पे और जब तक चाय पक रही है ना तब तक मैंने सोचा कि मैं डिनर की तैयारी कर लूँ। तो डिनर में तहरी बननी थी तो मैंने तहरी की तैयारी की और उसके बाद फिर चाय तक बन गई थी। मैंने सबको चाय छान कर दे दी। मैंने खुद भी चाय नाश्ता किया पहले, उसके बाद फिर मैंने तहरी बनाई। और तहरी हमारे घर में सब कोई नहीं खाते हैं, ना बच्चे खाते हैं ना मम्मी पापा खाते हैं, किसी को पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कि सबका मुंह बने, इससे अच्छा मैं पहले रोटी बना दूं और चटनी भी बना दूं। तो चटनी रोटी तहरी दूध इस तरह से रात का डिनर हो जाएगा सबका। तो बस मैंने सारा कुछ बनाया। उसके बाद मैंने किचन उचन समेटा, अच्छी तरह से साफ़ सुफ किया। उसके बाद मैं आ गई ऊपर। तो ऊपर का कुछ हाल आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए पूरा मेरा जो बरामदा है ऊपर वाला हॉल फैला पड़ा है। रूम का हाल तो ठीक ठाक है लेकिन अभी जब हम लोग आए हैं तो थोड़ा बहुत सामान यहाँ भी फैल गया है। और ये रही मेरी लाडो की दवा जो वहाँ से मिली है। दवाएं ढेर सारी हैं लेकिन थोड़ी सी हमने निकाल ली है और बाकी रख दिया गया है। 2 महीने की दवा डॉक्टर दिए हैं, अभी इनकी दवा चलती ही रहेगी। और ये था मेरा आज का व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।